आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के दफ्तर में जोरदार धमाका हुआ। इसमें 4 लोग घायल हो गए। टीएमसी ने इसे लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की साजिश करार दिया है, जबकि बीजेपी टीएमसी को ही कसूरवार ठहरा रही है। पश्चिम बंगाल और असम में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले टीएमसी के दफ्तर में हुए धमाके से इलाके में दहशत फैल गई है। बांकुड़ा के जयपुर इलाके में टीएमसी कार्यालय के भीतर धमाका हुआ। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली के पहले बांकुड़ा में हुए इस ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। टीएमसी का कहना है कि इस धमाके के पीछे लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का हाथ है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता दफ्तर में बम बना रहे थे और इसी दौरान ये धमाका हो गया। धमाके के बाद 2 पक्षों में झड़प हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने प्रशासन से घटना को दुखद बताया। धनखड़ ने ट्वीट किया, हिंसा की घटना सुनकर दुख हुआ। बंगाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मामले में कानून के मुताबिक कदम उठाने को कहा है। राजनीतिक और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और कानून के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। कानून के उल्लंघन की विधिवत सजा मिलेगी। शनिवार को पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। यहां पर 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, मिदनापुर की 15 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। असम की बात करें तो यहां भी पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। असम भी शनिवार यानी 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। शनिवार को 47 सीटों पर मतदान होगा। 47 सीटों में 42 सीटें ऊपरी असम की है, 5 सीटें सेंट्रल असम की है। असम में पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होगी वो वही इलाके हैं जहां नागरिकता संशोधन कानून का जबरदस्त विरोध हुआ था। गुवाहाटी से शाह आलम के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। तो बंगाल और असम में चुनावी घमासान छिड़ा है। इन दोनों राज्यों की लड़ाई जीतने के लिए मोदी सेना जी जान से जुटी है। सवाल यह है, आखिर असम में दूसरी बार जीत का मोदी प्लान क्या है? इसका खुलासा न्यूज 24 के कैमरे पर आज खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। उन्होंने असम की जंग को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया, सुनिए। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अभी गुवाहाटी में हैं। सर, जिस तरीके से कल चुनाव है पहले फेज का, आप इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कुछ आपको चुनाव प्रचार के दौरान पता चल गया होगा कि लोगों के मन में क्या है? देखो, लोगों के मन में बीजेपी की सरकार के प्रति पॉजिटिविटी है। कहीं सरकार के बारे में नकारात्मकता नहीं है। जैसे बंगाल में होती है कि लोग कांग्रेस को भी आजमा चुके हैं, सीपीएम को भी आजमा चुके हैं, अब ममता जी को भी आजमा चुके हैं। अब लोग चेंज के लिए वोट देना चाहते हैं। मैं आसाम में देखा मैंने कि लोग चेंज के लिए नहीं, लोग रिपीट करना चाहते हैं बीजेपी सरकार को। पॉजिटिविटी है ये यहाँ की। एक चीज सर हमने देखा कि एक बड़ा मुद्दा है जो आपने सड़क का काम किया है, और आपने कहा भी कि 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम 5 साल में हुआ। अमित शाह जी भी कहते हैं जनसभा में कि हमने 30,000 किलोमीटर सड़क बनाया। आपको लगता है कि असम की जनता के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, वो ध्यान रखेंगे? निश्चित रूप से। जो 50 साल में नहीं हुआ है, कांग्रेस के 50 साल में नहीं हुआ, उतने काम सड़क के, पुलों के, ये 6 ब्रिज हमने बनाए ब्रह्मपुत्र पर, ये पूरा काम हमारी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में मेरे विभाग ने किया। एक आखिरी सवाल कि हर एक चुनाव प्रचार में मैं देखता हूं कि बदरुद्दीन अजमल का नाम आता है, जबकि सिर्फ 19 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा है बदरुद्दीन अजमल? मैं कोई कमेंट्स नहीं करना है। मैंने जो कहना था वो प्रेस का कहते हैं। ओके, धन्यवाद। यानी कि नितिन गडकरी साहब चुनाव प्रचार करने के लिए असम आए थे और उन्होंने कहा कि जो काम हुआ है उनके मंत्रालय के द्वारा, वो काम 5 साल में उतना हुआ है जो कि 50 साल में नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ अमन कुमार, गुवाहाटी, न्यूज 24। दर संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान का देश में मिला जुला असर दिखा। पंजाब और हरियाणा में रेल और हाईवे ठप हो गए, तो वहीं दक्षिण भारत में भी लोग किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। रेल की पटरियों पर बैठ गए किसान, हाईवे पर हो गया चक्का जाम। शर्ट उतार कर गुस्से का इजहार किया तो होली के गीतों पर जमकर मस्ती भी हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के दौरान देश के अलग अलग हिस्से से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के बाद भी किसानों के हौसले बरकरार हैं। किसान अपनी मांगे मनवाने की खातिर लंबी लड़ाई के लिए तैयार भी हैं।
आज सुबह घड़ी की छोटी सुई ने जैसे ही 6 को छुआ, देश भर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेल लाइन को ठप कर दिया तो किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब के रोपड़ में बाजारें बंद रहीं। बेला चौक पर किसानों ने धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पंजाब के गुरदासपुर में भारत बंद का खासा असर दिखा। किसानों ने बंद को समाज के सभी तबकों ने पूरा समर्थन दिया। पंजाब के मोहाली में किसानों ने चंडीगढ़ अंबाला हाईवे को जाम कर दिया। वाहनों की आवाजाही ठप कर दी। पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर के पास किसानों ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे से जुड़ी गांव की सड़कें भी वीरान हो गई। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ तौर ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के अंबाला में भी लोग सड़कों पर उतरे। गाड़ियों की आवाजाही ठप कर दी। काले कानून वापस लो, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। यूपी के शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गुरुद्वारा तिराहे के पास जाम लगा दिया। लोग सड़कों पर ही दरी बिछाकर बैठ गए। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी भारत बंद का खासा असर दिखा। ट्रेड यूनियन से जुड़े मजदूरों ने स्टेशन के पास ही रेल ट्रैक पर कब्जा कर लिया। वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस ने भी बंद को पूरा समर्थन दिया। जो तीनों आइन पार्लियामेंट में पास किया है बीजेपी सरकार, ये जो फार्मर्स भाई लोग हैं उसका खिलाफ में, वो नॉर्मल कंज्यूमर का खिलाफ में भी ये आइन कभी भारतवासी को लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उसका हम विरोध करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी लोगों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा के पास अनशन पर बैठ गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में किसानों के समर्थन में कई संगठनों के लोगों ने बस स्टैंड के सामने प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाम दलों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसान नेताओं ने जिस मंच से भारत बंद का आह्वान किया, उस सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जोश हाई दिखा। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने बॉर्डर को बंद कर दिया। किसानों को संघर्ष करते रहने का संदेश भी दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर बंद के दौरान होली के रंग भी दिखे। किसान फाग गीतों पर झूमते दिखे। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। बिहार में पुलिस कानून के विरोध के दौरान लाठीचार्ज और विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई के खिलाफ आरजेडी और वाम दलों के बंद का मिलाजुला असर दिखा। पटना समेत राज्य के कई जिलों में विपक्षी दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। सूरज उगने से पहले ही पटना की सड़कों पर उतर आए आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और विधानसभा में विधायकों की पिटाई से गुस्साए लोगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी के आह्वान पर बुलाए गए बिहार बंद के दौरान समर्थकों ने पटना बाईपास के जगनपुरा के पास नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। बंद समर्थकों ने हाजीपुर में पटना मुजफ्फरपुर हाईवे को जाम कर दिया। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर NH-22 जाम कर दिया। जाम में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा की गाड़ी भी फंस गई। मंत्री जी को जाम से निकालने के लिए पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाम हटाने के दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम की। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, बांका और भागलपुर में भी आरजेडी के आह्वान पर बंद का असर दिखा। बिहार बंद में भाग लेने से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप यादव अपने चाचा महावीर राय की अंत्येष्टि में शामिल हुए। गुरुवार को पटना के आईजीएमएस में कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।